हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं जेंगो। और जेंगो का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जेंगो को हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग खुद का व्यू जो है वो बना के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट था मैं उसको यहाँ पे ओपन करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे CD डेस्कटॉप में जाऊंगा, पहले डेस्कटॉप, एंड देन मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम था वो मैं लिखूंगा। मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम था VIRARE। उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखना होगा मुझको, ऐसे नहीं, ऐसे स्लैश, एंड देन स्लैश के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SCRIPTS स्क्रिप्ट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्टिवेट। ठीक है, और देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे सी से पहले जो वी आई आर एरिया दिखा रहा है, दैट मीन्स हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम लोग अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक न्यू जेंगो प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए जेंगो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है जेंगो, उसके बाद डैश, उसके बाद एडमिन, उसके बाद में स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ Project 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार प्रोजेक्ट बनाएंगे तो Project 1, Project 2, Project 3 इस प्रकार से हम लोग को देने में सुविधा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इंटर मारूंगा तो देखिए मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो बन गया। क्या नाम से, Project 1 नाम से। अब इसको मैं VS कोड एडिटर में ओपन कर लूंगा। देखिए आपको क्या करना है, अगर आप इसको भी अपना कोड एडिटर में ओपन करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में जाइएगा। डेस्कटॉप में जाने से आपको Project 1 नाम का एक फोल्डर दिखेगा, और उस फोल्डर को आप जो भी कोड एडिटर यूज कर रहे हैं उसमें ओपन कर लीजिएगा। मैं इसको इस प्रकार से ओपन करूंगा। देखिए मैं यहाँ पे Project 1 में जाऊंगा, क्योंकि मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ। तो उसमें सुविधा क्या होता है कि कमांड प्रमोट से भी हम लोग इस फोल्डर को उसमें खोल सकते हैं। कैसे, फोल्डर के अंदर जाके मैं कोड लिखूंगा और फिर डॉट लिखूंगा और फिर इंटर मार दूंगा। देखिए मेरा जो फोल्डर है Project 1 वो कहाँ आ गया है, वो VS कोड एडिटर में आ गया है। मैं यहाँ पे इसका वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है, हमको एक फोल्डर मिलता है और एक फाइल मिलता है manage.py नाम से। और जब मैं इस Project 1 को ओपन करता हूँ तो इसमें भी बहुत सारा फाइल मिलता है। तो अब ये फाइल सब क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग का जिस फाइल का यूज़ होगा हम लोग उस फाइल के अंदर जाएंगे तो हम लोगों को पता चलते जाएगा कि पर्टिकुलर फाइल किस लिए यूज हो रहा है। जैसे कि आज का क्लास में सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे URLs.py फाइल में। तो हम लोग को ये क्लियर होगा कि भैया हाँ ये फाइल क्या काम करता है ना। तो पहले से ही सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है। जब जिस फाइल का हम लोग को दरकार पड़ेगा उसमें हम लोग जाएंगे, और एट दैट टाइम हम लोग का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब इस फाइल में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस फाइल में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जब इसको मैं रन करता था तो एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता था जेंगो का, है ना। तो अभी मैं अपना एक व्यू दिखाना चाहता हूँ, मतलब जब भी मैं पेज ओपन करूँ तो भाई मेरा वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। देखिए कहाँ पे बना रहे फंक्शन, URL.py पेज में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEF, और उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ होम। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग को पास करना होगा। क्यों किया जाता है, क्या किया जाता है वो हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न लिखेंगे, और देन यहाँ पे हम लोग
HTTP, ठीक है, यहाँ पे HTTP आएगा, HTTP रिस्पॉन्स यहाँ पे आ नहीं रहा है, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, RETURN रिटर्न एंड देन HTTP। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ और फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ होम, और उसके बाद में फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग पास करेंगे REQUEST रिक्वेस्ट नाम से, और उसके बाद में फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और देन यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग कुछ इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Django डॉट HTTP डॉट रिस्पॉन्स, और उसके बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, और फिर यहाँ पे देखिए HTTP रिस्पॉन्स ये चाहिए हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न लिखने के बाद में HTTP रिस्पॉन्स और फिर ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेलकम टू माई, वेलकम, वेलकम टू माई फर्स्ट, वेलकम टू माई फर्स्ट पेज, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पेज। अब इसको व्यू करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को URL सेट करना होगा। अब URL सेट करने के लिए हम लोग को लिखना होगा पाथ, मतलब ये पाथ फंक्शन है जो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए जो पहला पैरामीटर, अगर मैं इसका ब्लैंक रख दूं, कुछ भी ना लिखूं, तो ये क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, मतलब जैसे कि कोई भी पेज हम लोग खोलते हैं तो जो होम पेज होता है ना, उस प्रकार से ये समझेगा और हमारा होम पेज को वो खोल के देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन सा पेज हम लोग खोलना चाहते हैं, ऊपर में जो हम लोग फंक्शन बनाए थे, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिख दूंगा, होम। ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ मैं कॉमा दे देता हूँ। उसके बाद में अब इसको हम लोग को रन करना होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन, और उसके बाद में मैनेज डॉट पाई, और उसके बाद में run server सर्वर, और इंटर। अब ये जो हम लोगों को यूआरएल मिला है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और देन हम लोग यहाँ जाते हैं, और देन यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, और फिर इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, हमारे द्वारा बनाया गया व्यू। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अब देखिए जेंगो में क्या होता है कि अभी हम लोग क्या किया, हम लोग तो यहीं पे ही बना दिए, मगर जेंगो में हम लोग क्या करते हैं, अलग से ऐप बहुत सारा क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, वेबसाइट का अलग अलग, मतलब समझ जाइए कि ऐप क्या हो गया, बहुत सारा पार्ट में डिवाइड कर देना वेबसाइट को। तो उसी प्रकार से एक ऐप मैं अभी क्रिएट करूंगा, और फिर उसमें से कैसे हम लोग वहां से कैसे व्यू को दिखाएंगे, उसका यूआरएल कैसे सेट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जाता हूँ, और क्या है कि ये जो है इसको मैं क्लोज करता हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल और सी प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल सी प्रेस करने से ये मेरा सर्वर क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया है। और अभी मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मेरा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक ऐप बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या लिखना होगा, मेरे को लिखना होगा पाइथन। ठीक है, दिख रहा होगा, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है ना, अब दिख रहा होगा आप लोगों को पाइथन। पाइथन लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देंगे, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा मैनेज डॉट पी वाई, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टार्ट ए पी पी ऐप, और उसके बाद ऐप का नाम देना होगा। तो ऐप का नाम जो रहेगा वो मैं दे देता हूँ माई ए पी पी ऐप। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे। फिलहाल हम लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी नाम मैं दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे इंटर मारूंगा, तो देखिए अब हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा पहले का स्ट्रक्चर था, जो था हम लोग का जब हम लोग बनाए थे प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट वन का नाम का फोल्डर बना था, उसके अंदर में और एक फोल्डर बन गया था प्रोजेक्ट वन नाम का, और उसके बाद में हम लोगों को एक मैनेज डॉट पी वाई मिला था, और ये एक सीक्वल डीबी मिला था, सीक्वल डाटाबेस का डीबी मिलता है। ठीक है ना, और इसके अंदर में कुछ फाइल्स हम लोग को मिला था। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग बनाए तो हम लोग को माई ऐप नाम का एक फोल्डर मिला, और इसके अंदर में बहुत सारा फाइल है। तो अब इतना सारा फाइल है, तो ये सारा फाइल को हम लोग नहीं ध्यान देंगे, हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, हम लोग व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे कुछ व्यूज को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइन, PROFILE, प्रोफाइल। ठीक है, एक प्रोफाइल नाम का व्यू यहाँ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को रिक्वेस्ट लिखना होगा। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मगर एक यहाँ पे पैरामीटर ये लेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न, और रिटर्न के बाद फिर क्या चाहिए मेरे को, HTTP वाला चाहिए रिस्पॉन्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट करवाना होगा, तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP डॉट रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पे इंपोर्ट, एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, HTTP रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे रिटर्न, देन यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोग को, HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ प्रोफाइल पेज। ठीक है, और एक चीज़ मुझको पहले बताना चाहिए था इस पेज में आने से पहले, बट कोई बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ कि देखिए जब भी हम कोई ऐप स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे, तो मेरे को बताना होगा। अब जेंगो को कैसे पता चलेगा कि हम लोग पर्टिकुलर ऐप बनाए हैं, उसके लिए जब हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट बनाए थे, जब हम लोग को एक फोल्डर मिला था, तो उसमें एक फाइल मिला था सेटिंग डॉट पी वाई, तो सेटिंग डॉट पी वाई में जाके हम लोगों को इसको बताना होगा कि भैया हम लोग एक प्रोजेक्ट, एक ऐप बनाए हैं। ठीक है, कहाँ पे, इंस्टॉल ऐप नाम का एक लिस्ट है, और यहाँ नीचे जाकर मैं बोलूँगा कि मैंने एक
ऐप बनाया है तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का ऐप का नाम है वो देना होता है, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉट, और डॉट के बाद में देखिए इस फोल्डर में मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैं अगर जाऊँगा, ये मेरा ऐप वाला फोल्डर था, तो उसके बाद ऐप नाम का एक तो फाइल है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, पहले फोल्डर का नाम, उसके बाद में वो जो फाइल है APPS ऐप, और उसके बाद में इसके अंदर में एक फंक्शन होता है वो लिखना पड़ता है। देखिए माई ऐप कॉन्फ़िग नाम का फंक्शन, तो इसको मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी, और उसके बाद ये सेटिंग वाला पेज में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। बस इतना करने से अब जेंगो जो है वो मेरा ऐप को पहचान गया है। ठीक है, उसके बाद में अब वापस से मैं आ जाता हूँ व्यू वाला पेज में। ये व्यू वाला पेज कहाँ का है, ये जो हम लोग अभी ऐप बनाए थे और एक फोल्डर बना था हमारा माई ऐप नाम का, इसके अंदर में एक व्यू नाम का पेज है जहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और एक बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वो हो गया प्रोफाइल, और इसके बाद में ये इसको मैं लिख देता हूँ GALLARY गैलरी, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ क्या, CONTACT कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, कैपिटल लेटर, तो वहाँ पे भी हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ URL में हम लोग आ जाते हैं, और URL में आने के बाद में अब इसी प्रकार से मेरे को 3 ठो पाथ सेट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा, और फिर पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मेरे को बताना होगा कि वो जो व्यू है ना, वहाँ पे जाना है इसको। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को लिखना होगा व्यू, WS व्यू। मगर यहाँ पे हम लोग जब व्यू लिखेंगे तो ये बोलेगा कि भैया ये तो एरर दे रहा है। एरर में क्या बोल रहा है, व्यू इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि भैया हम लोग ये वाला व्यू का बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम माई ऐप, ठीक है, इम्पोर्ट व्यू। ठीक है, उस वाला जो ऐप हम लोग बनाए हैं ना, वहाँ से किसको इंपोर्ट करवा लो, व्यू को। तो देखिए वो एरर चले गया, और फिर यहाँ पे डॉट, और फिर वहाँ पे हम लोग जो फंक्शन लिखे थे, पहला फंक्शन का नाम क्या था, प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोफाइल। अब इसको एक्सेस करने के लिए इसका एक URL सेट करना होगा, तो यहाँ पे मैं URL सेट कर देता हूँ प्रोफाइल, और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से स्लैश दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, प्रोफाइल के बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू डॉट, और उसके बाद में फिर क्या था, गैलरी, तो यहाँ पे गैलरी ले लेते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू एंड देन डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे क्या था, कॉन्टेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट। और एक्चुअली में देखिए ऊपर में ये हमारा यहाँ जो है, इसको यहाँ काट के मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी अच्छा रहेगा, इसको ऊपर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, GALLARY गैलरी, एंड देन स्लैश, और उसके बाद यहाँ पे CONTACT कॉन्टैक्ट, एंड देन स्लैश। ठीक है, अब फिर से हम लोग को क्या करना होगा, सर्वर को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सर्वर को हम लोग यहाँ बंद कर दिए थे। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, python manage.py देन रन सर्वर, मैं इंटर मारूंगा, और देखिए मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। वापस से मैं पेज में जाऊंगा, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए जैसे कि होम पेज जो मैंने सेट किया था वो तो यही पेज दिखा रहा है। मगर उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं दूसरा URL एक्सेस करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोफाइल, FILE प्रोफाइल, और फिर मैं इंटर मारूँ, तो देखिए प्रोफाइल पेज आ रहा है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर गैलरी लिखूँ, GALLARY गैलरी, और इंटर मारूँ, तो देखिए यहाँ पे गैलरी पेज आ रहा है, गैलरी पेज आ रहा है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो पेज में प्रोफाइल पेज लिखा हुआ दिखा रहा है। तो क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे व्यू बनाए थे, तो यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं किए थे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, GALLARY गैलरी, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर देते हैं CONCAT कॉन्टैक्ट। ठीक है,
अब वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे और एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए गैलरी एंड देन यहाँ पे अगर हम लोग यूआरएल लिखते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और इंटर मारते हैं तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।